हेलो, नमस्कार। आई एम इंद्रजीत नारायण सिंह. Today I am giving you a brief theme of AI development, India and world. Please hear my knowledgeable thought and support, view and subscribe for future knowledge. This is beneficial for all the youth, students and modern knowledgeable people. Thank you. Please hear the whole theme. Hello, namaskar. The theme of today is a strength of AI development. AI क्षमता की विकास, इसकी आवश्यकता और संभावना. भारत यात्रा के दौरान IBM के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी CEO अरविंद कृष्ण ने कहा कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जेनेरिक AI समेत संप्रभु क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है. भारतीय नीति निर्माताओं को उनकी सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए. ढेर सारे आंकड़ों से नए रुझान तय कर सकते हैं. ऐसे विकल्पों और जवाबों को सामने रख सकते हैं जो औषधियों की खोज से लेकर वीडियो और ऑडियो तैयार करने तक हर क्षेत्र में चीजों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं. इसका विश्व अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा असर हो सकता है, जितना कि हालिया अतीत की अन्य तकनीकों का होना चाहिए. अब आगे सुनिए. AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडियन कंपनी. भारतीय कंपनियां बहुत उत्साह के साथ जेनेरिक AI क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं. इनमें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस तथा दर्जन भर स्टार्टअप भी शामिल हैं. परंतु किसी भारतीय कंपनी ने अब तक अपना फाउंडेशन मॉडल तैयार करने की बात नहीं की है. अब आगे सुनिए. भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों और यहाँ तक कि भारत सरकार का ध्यान भी एप्लीकेशन के क्षेत्र में केंद्रित है. भारत सरकार की कई शाखाओं ने पहले भी विशिष्ट डेटा सेट और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए हैं. अब
इसके एक्सपेंशन के बारे में सुनिए। एआई क्षमताओं के बारे में खास तौर पर जेनेरिक एआई मॉडल जैसे उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में भारत के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह इस दिशा में देरी से शुरुआत कर पाएगा। अमेरिका और कनाडा में विश्वविद्यालय शोध कार्यक्रम तथा ओपन एआई, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एंथ्रोपिक तथा अन्य तकनीकी कंपनियों ने उन्नत एआई शोध में बहुत निवेश किया है। अब आगे सुनिए। ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओपन एआई इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि बहुत सर्वाधिक प्रतिभाशाली अरबपतियों मसलन एलन मस्क, पीटर थिल आदि तथा अन्य टेक कारोबारियों मसलन सैम अल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन आदि ने साथ मिलकर एआई रिसर्च संस्थान स्थापित की है और स्थापना के कार्यक्रम को लोकतांत्रिक बनाने का काम करेगा। अब आइए फ्यूचर ऑफ एआई, भविष्य क्या होगा। अगर आप ये सुन रहे हैं तो पूरी तरह से सुनिए। फ्यूचर एआई, अगर बाद वाले मॉडल का भी अनुसरण किया जाता है तो सरकार की ऐसी नीतियां बनानी होगी जो अमेरिका, यूरोप में एआई शोध के दिशा में काम कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ लोगों को भारत ला सकता है। चीन के मजबूत एआई कार्यक्रम को तैयार करने में चीन के उन बेहतरीन इंजीनियरों और एआई शोधकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। उन्होंने अमेरिका और यूरोप के विश्वविद्यालय में अध्ययन किया या इन्होंने सिलिकॉन वैली की कंपनियों में काम किया और उसके साथ वापस चीन लौटे। भारत सरकार की यह समझना होगा कि एआई क्षेत्र में काम कर रही बेहतरीन भारतीय प्रतिभाओं को सिलिकॉन वैली या अमेरिकन विश्वविद्यालय से बाहर बुलाने के लिए क्या करना होगा। सरकार की कॉपीराइट और डेटा इस्तेमाल के नए कानूनों के बारे में सोचना होगा जो देश में तैयार होने वाले गैर व्यक्तिगत डेटा का पहला अधिकार उसे देनी है। भारत दुनिया में डिजिटल डेटा उत्पन्न करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, इसके आगे केवल चीन है। अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाना होगा। अभी आपने सुना एआई क्षमता विकास की आवश्यकता। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में हर प्रकार का साइंटिफिक स्टेटमेंट, बातें, नॉलेजेबल थॉट आपको मैं दे सकूं। नमस्कार, बार बार नमस्कार। मेरे चैनल को व्यू करें, सब्सक्राइब करें।